श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज सही करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंजू कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आवाज को स्थिर करें भाई साहब। सत्य सम्माननीय महात्मागण, धर्म प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, हम लोग आज कुछ विशेष कारणों से ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा सत्संग के रूप में हम लोगों को प्राप्त है। और जिन कारणों से ये व्यवस्था की गई है उन कारणों को आप समझ रहे हैं। अर्जुन शाह और शंकर शाह जी की माता श्री स्वर्गीय सावित्री देवी पंच भौतिक शरीर का परित्याग करके स्वर्गगामी हो गई। हमारे शास्त्रों में उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को मान्यता दी गई है। हम तीन चीज को स्वीकार करते हैं: शरीर, मन और आत्मा। शरीर को हम समझ रहे हैं, पंच तत्व निर्मित यह शरीर है। क्षितिजल पावक गगन शमीरा, ये शरीर क्या है? 5 तत्वों से बना हुआ है। और दूसरे अस्तित्व के रूप में हम मन को स्वीकार करते हैं, क्योंकि बात बात में लोग कहते हैं कि मेरा मन वहाँ जाने को नहीं करता, ये चीज़ खाने को नहीं करता। मतलब ज़्यादातर
आप इस मन के अस्तित्व का बखान करते हैं, मन को आपने स्वीकार किया, तो दूसरी चीज क्या हो गई? मन। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज इस शरीर के अंदर क्या है? जीव आत्मा। आत्मा स्वतंत्र सत्ता है, बंधन मुक्त अवस्था, उसी को आत्मा कहा जाता है। लेकिन यहां पर शब्द आता है जीव आत्मा। जीव आत्मा से तात्पर्य अभी सुन रहे थे अभिनंदन बाबा से, आत्मा का जो बंधन रूप है उसी को जीव आत्मा कहा जाता है। बंधन रूप से तात्पर्य है कि जीवात्मा के ऊपर 3 पर्दे आ गए, अंधकार, प्रकाश और शब्द। 5 प्रकार के शरीरों में आबद्ध हो गई। ये जैसे आप देख रहे हैं इसे स्थूल शरीर कहते हैं, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, उसके अंदर भी कारण शरीर होता है, उसके अंदर भी महाकारण शरीर होता है, और उसके अंदर कैवल्य शरीर होता है। ज्यादातर लोग एक शरीर को जानते हैं, जो आपके सामने है, इन आंखों से दिखने वाला जो शरीर है, इस शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। पंच तत्व निर्मित जो शरीर है, इस शरीर से जीवात्मा अपने 4 शरीर के साथ निकल जाती है। इसे सामान्य मृत्यु कहते हैं, 4 शरीर के साथ। और जब तक जीवात्मा के ऊपर इन 4 शरीरों का बंधन होता है, तब तक मन के धारणाओं के अनुरूप, मन के भावनाओं के अनुरूप उन्हें विभिन्न प्रकार के शरीरों की प्राप्ति होती रहती है। मन का बहुत बड़ा खेल है हमारे जीवन में। मन ही हमारी शांति और अशांति का कारण होता है। मन ही हमारे समस्त दुख और दुर्गति का कारण है। जितने प्रकार के दुख पैदा होते हैं, सब इसी मन की देन है। आपकी जो अवस्था है, आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, सब इसी मन की देन है। आप गरीब बने हैं, आप अमीर बने हैं, आप सुखी बने हैं, आप दुखी बने हैं, आप सुंदर बने हैं, आप कुरूप बने हैं। ये जितनी चीजें आपको अच्छी लगने वाली और ना अच्छी लगने वाली, ये सभी चीजें मन की देन है। और मन है क्या? मन अपने आप में कोई चीज ही नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन आपके जीवन के लिए सर्वस्व है, आपके जीवन में बड़ी अहम भूमिका रखता है। और जिसकी भूमिका है, जो आपके इस जीवन में संपूर्ण भूमिका का कारण है, संपूर्ण भूमिका, वो संपूर्ण भूमिका किसकी है? आत्म तत्व। अब देखिए, जिसके होने से शरीर को जिंदा कहा जाता है, और जिसके ना होने से मुर्दा कहा जाता है। जिसके होने से इस शरीर के प्रति लोग स्नेह और सम्मान का भाव रखते हैं, उस शरीर के प्रति, और जिसके ना होने से उसी शरीर को घृणा के भाव से देखने लग जाते हैं। वही है जिसके साथ रोज उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, लेकिन आज वही शरीर है, यदि इसको स्पर्श कर दिया तो लोग कहते हैं तुमने लाश छुआ है, जाके स्नान कर लो, नहा लो। वही शरीर है। कभी क्या हो गई? उस शरीर के अंदर एक तत्व की कमी हो गई, आत्म तत्व। जब तक आत्म तत्व मौजूद था, तब तक शरीर पवित्र था,
तक शरीर स्नेह और सम्मान के योग्य था, और जैसे ही उसका अभाव हुआ, अब देखिए शरीर के प्रति क्या भाव। लोग कहते हैं अब कुछ बचा, अब तो मिट्टी है, चलो इसे जला दो या दफना दो। समझने की आवश्यकता है। आपने अपने शरीर के लिए क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले इस दुनिया में यदि कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो सबसे पहला काम होता है शरीर के लिए, मतलब शरीर को जीवित रखो। शरीर को जीवित रखने के लिए 3 मूलभूत आवश्यकता, भोजन, वस्त्र और आवास। इन 3 मूलभूत आवश्यकता के लिए सबसे पहले आप संघर्ष करते हैं। आप अपने जीवन में इन चीजों को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको जीना है, और जीना है तो 3 मूलभूत आवश्यकता की जरूरत आपको पड़ेगी। भोजन के बिना शरीर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए आप भोजन के लिए चेष्टा करते हैं। बहुत प्रकार का मेहनत करके खाने पीने की सामग्री आप इकट्ठी करते हैं। शरीर जिंदा रख लेते हैं, लेकिन उसमें और 2 चीज की भूमिका होती है, वस्त्र और आवास। आवास ना हो तो ठंड के मौसम में अब देखिए हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, या गर्मी बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप है, उसमें भी हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो जीने के लिए हमें क्या चाहिए? वस्त्र भी चाहिए और मकान भी चाहिए। 3 मूलभूत आवश्यकता। लेकिन इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं के बाद भी मनुष्य यहीं तक नहीं रुकता। उसको लगता है इसके बाद भी कुछ और पाने की चीज है। क्या पाना है? तो जीवन में आदमी चाहता है कि एक ऐसा सुख प्राप्त किया जाए जिस सुख के साथ साथ शांति भी हो, और उसके लिए विभिन्न प्रकार के साधन इस दुनिया में लोग बनाना शुरू कर देते हैं, और भी सुख के नए नए तरीकों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत कुछ जीवन में इकट्ठा करते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन देखा ये जाता है कि पूरा ही जीवन संघर्ष करने के बाद फिर भी आत्मा अतृप्त अवस्था में इस पंच भौतिक शरीर को त्याग के चली जाती है। कहां चली जाती है? कहां जाती है? जहां जाने के योग्य आप बनाते हैं अपने को। आपकी जैसी धारणा होती है उसी धारणा के अनुरूप। इस दुनिया में होता क्या है? पहले इस दुनिया में शरीर और शरीर से संबंधित जितने रिश्ते हैं, जितनी चीजें हैं, जितनी वस्तुएं हैं और जितने रिश्ते हैं, जिनको बहुत अधिक महत्व हम देते हैं इस दुनिया में, पत्नी, पुत्र, मकान, धन, संपदा, इन तमाम चीजों का बहुत महत्व देते हैं, और पूरा ही जीवन इसी चिंतन में हमारा गुजर जाता है कि कैसे अधिक से अधिक धन इकट्ठा हो, कैसे हम अपने स्नेही जन के साथ, कुटुंब परिवार के साथ उनकी स्नेह और सहानुभूति में हम जी सकें, इसके लिए चेष्टा करते हैं पूरा ही जीवन। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी चीजें होती हैं, जिनके साथ हमारी बहुत गहरी दिलचस्पी हो जाती है, बहुत गहरा लगाव हो जाता है, अब क्या होता है कि मन जिन चीजों को स्वीकार कर लेता है, मन जिन चीजों के साथ जुड़ जाता है, और जब शरीर पूरा होने का वक्त आता है, शरीर पूरा होने का वक्त, संसार की जितनी आसक्तियां हैं, जिन चीजों के साथ आपकी बहुत गहरी दिलचस्पी है, बहुत गहरा लगाव है, इन आसक्तियों के कारण, इसी मोह के कारण जो जीवात्मा इस शरीर का परित्याग करके चली जाती है, सबसे पहले देखिए क्या होता है। इन्हीं आसक्तियों के कारण
उनको प्रेत का जीवन प्राप्त होता है, प्रेत का जीवन। इसलिए कबीर ने कहा दीवाने मन भजन बिना दुख पैया, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन ज्यादातर संसार में आसक्ति रखने वाले, मोह रखने वाले, ये जितनी चीजें संसार की चीजें हैं, उन चीजों के साथ मोह रखने वाले जब शरीर का परित्याग करते हैं तो सबसे पहले प्रेत का शरीर प्राप्त होता है। बड़ा कष्टकारक शरीर है। कबीर ने कहा 7 जन्म पछताइयों, मतलब 7 जन्म तक रहना पड़ता है प्रेत के जीवन में। वह भी एक शरीर है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में स्वीकार किया है, प्रेत को पूजने वाले, भूत को पूजने वाले भूत के पास, देवता को पूजने वाले देवता के पास, उन्होंने भी स्वीकार किया। तो प्रेत का जीवन प्राप्त होता है, बड़ा कष्टकारक जीवन है। कितना कष्ट होता है आप कल्पना कर सकते हैं। उनके लिए पसंद की जितनी चीजें हैं उसकी तरफ भाग के जाता है। प्यास लगी है, पानी पीना है, देख रहा गिलास में पानी रखा हुआ है, उसको उठा के पीना चाहता पर गिलास उठता ही नहीं, पिएगा कैसे? बहुत प्यास लगी है और पानी का गिलास नहीं उठ रहा। पत्नी है या पति है, मिलना चाहते हैं, लेकिन जैसे शरीर के साथ रह के मिलने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के मतलब पकड़ में आता ही नहीं है कुछ। धन के पास भाग के जाता है, जिसको उसने इकट्ठा किया था, कहीं जमा करके रखा था, उसे पकड़ता, वो पकड़ में नहीं आता है। अब आप एक चीज बताइए कि आप अपने जीवन में जीते जिंदगी जितनी चीजों के साथ गहरी दिलचस्पी रखते हैं और जितनी चीजें आपने इकट्ठी की, जितनी चीजों को आपने कमाया, बनाया, और जिन चीजों को पकड़ने के लिए जाए वही चीज भागता चला जाए, तो आपके लिए कितनी परेशानी होगी, आपको कितना दुख होगा। आपने, आपकी पत्नी है, पत्नी से जिस प्रकार का सुख चाहते हो पत्नी भाग जाए, बच्चों से जिस प्रकार का सुख चाहते हैं बच्चा भाग जाए, आपके जीवन में कितनी परेशानी, कितनी अशांति होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। वही हालत होता है उस प्रेत आत्मा की। मतलब यह है कि उसके जीवन की जितनी प्रिय चीजें हैं, जिनके साथ वो जीना चाहता है, जिसको पकड़ना चाहता है, उसको पकड़ में नहीं आता। और बहुत बहुत वर्षों तक जितनी गहरी आसक्ति होती है संसार के चीजों में, बहुत लंबे लंबे समय तक। मुझे आश्चर्य लगा, भागलपुर में एक जो बचपन में मर गया था, छोटे से में, और अपने भाई की पत्नी के ऊपर आया था, गोरट्टा चौक में, मैं संयोग से वहीं उपस्थित था। और वो क्या कहता, मैं अब जवान हो चुका हूं। जो बच्चा था मुश्किल से 1-1.5 साल का, और वो कह रहा मैं अब जवान हो चुका हूं। मतलब कितने बरस, भाई की उम्र थी उस समय कम से कम 27 वर्ष, और उसके 2-3 साल पहले मर गया था, उसके जन्म के पहले ही। और वो कह रहा अब मैं जवान हो चुका हूं। प्रेत, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और इधर हाल फिलहाल एक मैंने, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, YouTube में पलवल का रहने वाला कोई व्यक्ति ट्रैक्टर लेके पंजाब गया था, वहीं किसी तरह से एक्सीडेंट हो गया, वो वहीं मर गया। घर के लोगों को पता चला, घर के लोग गए और डेथ बॉडी को ले आए घर में। यहाँ फिर जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से दाह संस्कार के लिए शमशान भूमि पर ले जाया गया, दाह संस्कार हो गया। उसके बाद उस शरीर में रहने वाली जो आत्मा थी, करीब करीब 12-14 साल के बाद वहीं पास के गांव में जन्म लेता है। और जब 3 साल का बच्चा था, छोटा सा, तो बार बार पास के गांव का जिक्र करे, बार बार नाम लेता था कि मैं फलाने गांव का रहने वाला हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं वहीं जाना चाहता हूँ। तो घर के लोग सोचते हैं कि ये छोटा बच्चा है, उस गांव को कैसे जानता है। उसको पूछा कि मैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है उस गांव में। तो जब ये चर्चा फैल गई तो कुछ पत्रकार लोग आए, उस बच्चे को लेके चला ये जांचने के लिए कि क्या ये सही है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी वास्तविकता है।
लेके चला, गाड़ी में बिठा के। एक तिरहा आया जहाँ 3 तरफ रास्ते जा रहे थे, तो जानबूझ के पत्रकार गाड़ी को जब जाना था दाहिनी तरफ और जाने लगा बाईं तरफ। वो बच्चा कहता इधर नहीं, मेरा घर इधर है। तो उस तरफ ले जाया गया। फिर रास्ते में जितने गांव में लोग मिले सबका नाम ले लेके कि इनका नाम ये है और उस समय मेरे साथ ये घटना हुई है, इनके साथ मेरा ऐसा रिश्ता था। मतलब जिनके साथ जिस प्रकार से वो जी चुका था, कुछ घटनाएं थी, उसका जिक्र करता था। और चलते चलते अपने पत्नी के गोद में जाके बैठ गया कि ये मेरी पत्नी है। उसने बच्चे को भी पहचाना, ये मेरी पत्नी है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को, छोटा बच्चा है। तो जब कुछ और बड़ा हुआ तो पत्रकार लोग उससे सवाल कर रहा है, एक चीज बताओ कि जब तुम्हारे डेथ बॉडी को लाया गया उस समय तुम कहाँ थे? जरा देखिए, कुछ चीज को बहुत गौर से समझने का मैं कपोल कल्पित बातें नहीं कह रहा हूं। ये पत्रकार लोगों ने जो प्रमाणित किया मैं उसे कह रहा हूं। उससे पूछा कि बताओ जब तुम्हारे डेथ बॉडी को लाया जा रहा था, जानना चाह रहा था, उस समय तुम कहाँ थे? उसने कहा कि मैं अपने शरीर के छाती पर बैठ के आया घर पर। उसके बाद फिर शमशान भूमि ले जाया गया शरीर को। मैं बार बार उस शरीर को देखता था, बड़ी पीड़ा होती थी, बहुत कष्ट होता, बड़ी तड़प होती थी। मैं प्रवेश करना चाहता था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर शमशान घाट पर मेरे इस शरीर को जब जलाने के लिए अग्नि प्रज्वलित की गई तो मैं वहां से हट गया और फिर अपने स्वजन के साथ में आके ये सामने नीम वाला जो पेड़ है, 12 साल तक मैं प्रेत बन के उस पेड़ पर रहा। 12 साल मैं घर के लोगों को आवाज देता था लेकिन कोई मेरी आवाज सुनते नहीं थे। तो उस घर के लोगों को पूछा गया, क्या कभी आप लोगों ने ऐसा महसूस किया कि कोई आवाज दे रहा है? घर के लोगों ने कहा नहीं, हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। फिर उसने बताया कि हम लोग कुछ और प्रेत इकट्ठे हुए और चले दिल्ली घूमने के लिए। बोले तुम्हें कैसे पता होता है कि ये दिल्ली है, ये फलाना जगह है? उसने कहा कि मैं सबको देखता था, सबकी बात सुनता था, लेकिन मुझे कोई देखता नहीं था और मेरी बात कोई सुनता भी नहीं था। तो जब आपस में लोग चर्चा करते थे कि दिल्ली है तो मैं समझ आता था कि दिल्ली है। उसके बाद और भी जो प्रेत था, एक तांत्रिक ने उसको पकड़ लिया। मतलब 5 प्रेत पकड़े गए, ये छठा भाग गया वहां से किसी तरह से छूट के और बोला कि जिस माँ के गर्भ से मैंने जन्म लिया, फिर मैं इस माँ के गर्भ में आया, फिर मेरा जन्म हुआ। तो बता रहा था जिस समय माँ के गर्भ में मैं था तो उस समय मेरे माँ के पेट पर कुछ गिरा था और मेरे कान में चोट लगी थी। ये भी बता रहा, मेरे कान देख कितना छोटा बच्चा होगा माँ के गर्भ के अंदर, और कह रहा है कि कुछ गिरा था, मेरे कान में चोट लगी थी। तो पूछा गया उसकी माँ से, उस माँ से जिसने उसे जन्म दिया था, उस माँ से पूछा गया कि बताइए कुछ गिरा था? बोला हाँ, जब मैं एक सामान उतार रही थी तो एक कील गिर गया था। कील मतलब कांटी, वो कांटी गिर गया था पेट के ऊपर, उस बच्चे के कान पर चोट लगी थी। अब आप सोचिए 12 साल तक प्रेत के शरीर में रहा। उसने बताया कि इनका भी अपना समूह होता है, जैसे लोगों का समूह होता है, विभिन्न विचार के लोग होते हैं, कुछ मारपीट करने वाले होते हैं, कुछ अच्छे विचार के लोग होते हैं, ऐसे ही प्रेत में भी होता है। मतलब यह है कि कुछ ऐसे प्रेतों का समूह होता है जो बुरे ख्यालात के होते हैं, वो उसको प्रताड़ित करते हैं, दुखी करते हैं। आप लोग जानते होंगे, ये अभिनंदन बाबा जानते हैं, सोमानंद बाबा के बड़े बाबू थे। सोमानंद बाबा यहाँ भी इस गाँव में आए होंगे या पूज्य बाबा के साथ पाठ करते थे, तो साई स्वामी जी महाराज के साथ था, और यही आपका बग्घा कोल में रहते थे। उनके बड़े बाबू, जब उनका शरीर पूरा होने का वक्त आया, सत्संगी थे, बार बार कहता रहा कि सत्संग करवा दो, अब मैं इस दुनिया से प्रस्थान करूंगा, सत्संग करवा दो। मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं, बार बार कहने पर भी सत्संग नहीं करवाया। क्या हुआ?
शरीर पूरा हुआ, सत्संग के प्रति वासना थी, इसलिए भी और भी कुछ वासना होगी, उनको प्रेत के शरीर में जाना पड़ेगा। अब बार बार किसी के ऊपर आ जाए, जिसके ऊपर आता था उसका शरीर में सूजन हो जाता था। उनसे पूछा गया कि ये सूजन क्यों हो जाता है? कहा, मैं अकेला सत्संगी हूं ना, बाकी जितने प्रेत हैं सब मिलके मुझे मारते हैं, इसीलिए, और तुम लोग जल्दी सत्संग करवा दो, मैं चला जाऊंगा, मुझे छुट्टी मिल जाएगी, बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन परिवार के किसी लोग ने ध्यान नहीं दिया तो परेशान करना शुरू किया। मतलब खाना बनावे तो उसमें कुछ ना कुछ गंदी चीजें निकल जाए, बहुत तरह से जब परेशान करना शुरू किया, तब स्वामानंद बाबा को सूचना दी गई कि ऐसे ऐसे बात है, हम लोग परेशान हो गए, आप आके किसी तरह से इस समस्या से निजात दिलवाइए, इस समस्या से मुक्त कीजिए। तो आए, उन्होंने बहुत डांट डपट किया, सत्संग करने के लिए कह रहे थे, बगल में मुरली पहाड़ है, किसी महात्मा को बुला के सत्संग करवा देता। अंत में सोमान जी महाराज ने सत्संग का आयोजन किया। तो मैं इस घटना का जिक्र कर रहा था, तो पूज्य स्वामी वेदानंद जी महाराज उसी मंच पर उपस्थित थे। उन्होंने कहने की कृपा की थी कि उस सत्संग में मैं ही गया था। श्री सद्गुरु महाराज की तो जय। बोलो, उसके बाद सत्संग हुआ।